हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो बच्चों, पॉलिनोमियल पढ़ाने से पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर पॉलिनोमियल है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये कहाँ से आया। तो बच्चों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर को। ठीक है, एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर 10th क्लास मैथमेटिक्स। तो बच्चों यहाँ पे है ना, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, अपने पास पॉलिनोमियल है क्या? ठीक है, पॉलिनोमियल बच्चों कुछ भी नहीं है। पॉलिनोमियल है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन में क्या लिखूंगा बच्चों? पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है बच्चों? अपने पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है बच्चों? इसमें है ना, कोफिशिएंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं, यानी कि इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? अपने पास पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, तो हम है ना जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको है ना ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, काफी बच्चों के पॉलिनोमियल में है ना डाउट रहते हैं, सर कोफिशिएंट क्या होते हैं, है ना, वेरिएबल क्या होते हैं, अपने पास कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो इनमें है ना लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, सर पॉलिनोमियल में इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लगाया जाता, कैसा होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो ये सब डिस्कशन है ना आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे हम। तो है ना, बस जुड़े रहिए आप और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट को कवर करते रहेंगे। जो वीडियो रहेगी ना अपनी, वो क्या रहेगी बच्चों? अपने एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। और इंट्रोडक्शन है ना, इसके पॉलिनोमियल के बारे में बताएंगे और फिर आगे एक्सरसाइज पर जाएंगे। ठीक है, कोई भी स्टार्ट करने से पहले चैप्टर हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे तो बच्चों काफी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और जिसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल है क्या। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो बच्चों पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, पोलिनोमियल क्या है बच्चों? अपने पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विच इंक्लूड ठीक है, विच इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल है बच्चों? विच इंक्लूड वेरिएबल वेरिएबल्स, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। ठीक है, और अपने पास क्या क्या है बच्चों? इसमें वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। ठीक है, ये तो होगी बच्चों इसकी क्या एक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और भी इसमें है ना जैसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये अपने पास ना जो साइन होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो है ना अंडरस्टूड होता है, वो समझ जाओगे आप। अच्छा, इसमें है ना बच्चों एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आती है ना लाइन, तो वो क्या आती है? वो ये है बच्चों, इसमें जो है ना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो रहेगी ना, हाईएस्ट पावर कह लो या फिर पावर ऑफ वेरिएबल कह लो। ठीक है, वो क्या रहेगी बच्चों? हमेशा एक होल नंबर रहेगी। क्या रहेगी? एक होल नंबर रहेगी। ठीक है, कभी भी ना पावर नेगेटिव में नहीं जाएगी। ठीक है, नई फ्रैक्शन में जाएगी, है ना। तो यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अपनी तरफ से लिख देता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, द पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज इज ऑलवेज ए होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। ठीक है, अब है ना यहाँ पे है ना सभी के डाउट रहता है बच्चों, यहाँ पे है ना पोलिनोमियल को है ना समझ नहीं पाते। क्या नहीं समझ पाते? कि सर ये पोलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, अब हम समझाएंगे बच्चों कॉन्सेप्ट को लेकर। देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने क्या लिखा है कि पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज ए होल नंबर। ठीक है, हमेशा क्या रहेगी? एक होल नंबर रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे ना, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या लिखा, एक वेरिएबल लिखा, एक वेरिएबल नहीं, एक पॉलिनोमियल लिखा, 2x² प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, और मैं आपसे कहूँ क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे हम चेक करते हैं। चेक क्या करते हैं? वेरिएबल देखो बच्चों, इसमें वेरिएबल x है बच्चों, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, x की पावर, x की पावर क्या होनी चाहिए? ऑलवेज ए होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो पावर क्या है बच्चों? यहाँ पे पावर है सर कितनी?
2 है, और यहाँ पे पावर कितनी है सर, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो है ना यहाँ पे क्या समझ जाओगे बच्चों, हमेशा क्या रहेगी, पावर हमेशा एक होल नंबर रहेगी, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और आती है बच्चों, जैसे 4 है, यहाँ पे क्या है बच्चों 4 है, 4 के आगे है ना है बच्चों यहाँ पे पावर, पावर में क्या रहेगी, यहाँ पे देखो ध्यान से देखोगे ना तो मिल जाएगा आपको, जैसे 4 लिखा मैंने, इसके आगे भी बच्चों एक वेरिएबल है, वेरिएबल x में ही है, और x की पावर क्या रहेगी, x की पावर 0 रहेगी, वो दिखता नहीं है, x की पावर क्या है 0, और x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 4 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये 0 क्या है बच्चों अपने पास, 0 एक होल नंबर ही है, ठीक है। तो जितनी भी अपने पास क्या रहेंगे, जितने भी अपने पास वेरिएबल्स रहेंगे, और वेरिएबल्स की जो पावर रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, एक होल नंबर रहेगी बच्चों। अगर होल नंबर नहीं होती, ठीक है, बाई चांस एक ऐसी पॉलिनोमियल आ जाए कि उसकी पावर ना होल नंबर नहीं होती, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे भी एग्जांपल्स हम बताते हैं आपको, जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने लिख दिया 4x की पावर -3 प्लस ऑफ 2, ठीक है, ऐसा लिख दिया बच्चों मैंने। अब मैं आपसे कहूँ ये पॉलिनोमियल है, तो ये बिल्कुल भी कायदे से नहीं होगी बच्चों, 100% क्या नहीं होगी, ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, क्योंकि है ना इसके डेफिनेशन में क्या थी कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, बट माइनस का 3 का एक वो है क्या, एक होल नंबर है, तो आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या क्या नहीं होगी बच्चों, अपने पास एक पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। और भी ऐसे ऐसे एग्जांपल बहुत आ जाते हैं बच्चों, ऐसे जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे √x+2, क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चों, नहीं है सर, क्योंकि रूट क्या होता है अपने पास 1/2 पावर होती है, यानी कि इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखूं तो x की पावर 1/2 + 2 है बच्चों, और 1/2 क्या होल नंबर है, आप नहीं, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है सर, ठीक है। तो x की पावर 1/2 प्लस का 2 ये भी क्या नहीं होगी, एक पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। ऐसे एग्जांपल और भी आ जाते हैं, जैसे 1/x+3, ठीक है, एक ऐसा, ठीक है, ये क्या अपने पास पॉलिनोमियल रहेगी, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर x की पावर ऊपर जाएगी तो अपने पास x की पावर -1 प्लस ऑफ 3 आ जाएगी, और -1 वेरिएबल की पावर एक होल नंबर नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे है ना बस ये समझना होता है बच्चों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है ना, कई बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए मैंने आपको बता दी ताकि है ना आप ना गलती ना करें, ठीक है। क्योंकि मैंने ना बच्चों जब 10th क्लास में था तब मैं ना समझ नहीं पाता था कौन सी वेरिएबल है, कौन सी वेरिएबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना हमारे है ना ये लाइन लिखवाई नहीं थी कि है ना होल नंबर भी पावर होनी चाहिए, ठीक है, बस ये बता दिया कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है और ये है और कर लो अपना, ठीक है। लेकिन है ना मैं चाहता हूँ कि है ना आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। जो अगर वो होती है ना बाल की खाल भी निकाल लेते हैं ना, तो वो भी हमें पता होना चाहिए बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज ए होल नंबर, ठीक है, हमेशा क्या रहेगी बच्चों, एक होल नंबर रहेगी, और इससे ही आप वेरीफाई करोगे कि ये पॉलिनोमियल बनेगी या फिर नहीं बनेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप ना मुझे कमेंट बॉक्स में है ना ये बताना बच्चों कि है ना 3x की पावर 4 + 6x प्लस ऑफ 3, एक तो ये बताना, और एक ये बताना कि 4x की पावर -4 प्लस ऑफ 2, ठीक है। इसमें से है ना ये आपको है ना मैं है ना कमेंट बॉक्स में करने के लिए दे देता हूँ बच्चों। फर्स्ट तो आप ये बताना कि ये पोलिनोमियल है या नहीं, और सेकंड आप ये बताना ये पोलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों, ठीक है। तो पोलिनोमियल अपने पास होगी बच्चों, अब पोलिनोमियल होने के बाद है ना आगे आगे बढ़ेंगे पोलिनोमियल से, ठीक है। पोलिनोमियल आपको समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर एक बार हमें समझ में नहीं आया, और अच्छे तरीके से पढ़ाओ, ठीक है। तो और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे इसको। अच्छा, पोलिनोमियल बच्चों अब सेकंड स्टेप पर बढ़ते हैं। पोलिनोमियल में आपने देखा होगा कि है ना सर आप ये लगा देते हो, जैसे पोलिनोमियल ये था बच्चों अपने पास कि 4x² + 3x + 2, ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक पोलिनोमियल है। तो ना सर कंफ्यूजन ये रहता है, इक्वल टू 0 लगाए
क्या ये पॉलिनोमियल होगी, या फिर इक्वल टू जीरो ना लगाए वो पॉलिनोमियल होगी, या फिर क्या क्या करें, ठीक है। एक कंफ्यूजन ये भी होता है बच्चों, और मेरे भी था, ठीक है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर इक्वल टू जीरो लगा देते हैं तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? एक इक्वेशन बन जाती है। और कैसी इक्वेशन बन जाती है? क्योंकि पावर टू है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दोगे बच्चों इसको। तो ये है ना एक तरीके से पॉलिनोमियल नहीं होगी, लेकिन है ना सिर्फ इसको लिख देना, इसको 4x² प्लस 3x+2, ठीक है। ये अपने पास क्या रहेगी? एक पॉलिनोमियल रहेगी। और ये क्या रहेगी अपने पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये तो बनेगी बच्चों अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये बनेगी अपने पास पॉलिनोमियल, ठीक है। और पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों मैथ्स में? वो होता है कि पी से क्या डिनोट करते हैं? पॉलिनोमियल डिनोट करते हैं। और पी के अंदर जो वेरिएबल होता है ना, इसमें पूरी जो क्या होती है वेरिएबल, पॉलिनोमियल, इसमें जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को इस ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। जैसे एक्स है ना बच्चों, सभी तरफ देखोगे इसमें, तो अपने पास एक्स वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो आप कहोगे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की है, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की है तो पी एक्स इक्वल टू 4x² प्लस 3x+2, ये क्या रहेगी अपने पास? ये रहती है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म की एक तरीके से पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको ही हम बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल 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 एक्स, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? पॉलिनोमियल कह देते हैं किसमें वेरिएबल है? एक्स में है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि एक्स में हो, ये हो सकता है सर वाई में भी हो, ठीक है। जैसे है ना फॉर एग्जांपल 5y² प्लस 3y+4, ठीक है। ये किस में हो जाएगी? ये पोलिनोमियल ऑफ वाई में हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वेरिएबल क्या हो जाएगा? अब वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ना इसी के साथ साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आपको समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। इन दोनों में डिफरेंट होता है बच्चों, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अलग डिफरेंट डिफरेंट होता है, और पॉलिनोमियल में अलग डिफरेंट होता है, ठीक है। हाँ, कई केस में क्या कर देते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल को है ना इक्वल टू जीरो रखते हैं, लेकिन जीरो रखने का एक मकसद होता है बच्चों। जीरो रखने का वो जो एम है, वो मकसद है, वो क्या होता है? जीरोज निकालने के लिए हम इसको इक्वल टू जीरो जीरो रख सकते हैं। पहले तो पॉलिनोमियल के है ना हम जीरोज निकालेंगे, एंड जीरोज कैसे निकलेंगे? क्योंकि ना इसको फिर क्या कर देते हैं? इक्वल टू जीरो लिख देते हैं, ठीक है। बट वो पॉलिनोमियल नहीं होती, वो जीरोज निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है। इस वजह से हम आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तब रखेंगे, ठीक है। तो है ना यहाँ तक आप है ना समझ लो कि पी एक्स अगर पॉलिनोमियल में दे रखी है तो अपने पास पॉलिनोमियल है, अगर इक्वल टू जीरो दे रखी है तो वो अपने पास क्या है? वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर 3 पावर में है तो क्यूबिक इक्वेशन, या 1 पावर में है तो लीनियर इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन फॉर्म में बन जाएगी बच्चों अपने पास, ठीक है। अब है ना यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैं है ना स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो स्कूल में है ना मेरे से बच्चों ने पूछा था कि सर यहाँ पे आपने x में लिखा तो पी एक्स लिख दिया, y में लिखा तो पी वाई लिख दिया, पोलिनोमियल ऑफ y पोलिनोमियल ऑफ x। अगर हम ये कर दें कि यहाँ पे x और y दोनों हो बच्चों, क्या हो अपने पास? दोनों ही हो। जैसे मैंने लिख दिया कि 4xy प्लस ऑफ 3y और प्लस ऑफ 2, ठीक है। ऐसा लिख दिया बच्चों अपने पास, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वेरिएबल दो इंक्लूड हो गए बच्चों, x और y दोनों इंक्लूड हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या बच्चों? x और y, यहाँ पे y, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो x की पावर 0, y की पावर 0 है एक तरीके से, तो x और y दोनों क्या हो गए? इसमें इंक्लूड हो गए, ठीक है। दोनों इंक्लूड हो गए, तो इसका मतलब सर हम पोलिनोमियल x लिखे या पोलिनोमियल y लिखे? ठीक है, यहाँ पे बच्चों हम पोलिनोमियल ऑफ x और y दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल ऑफ x और y, यानी कि पोलिनोमियल में बच्चों x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा था, जैसे मैं 10th क्लास में जब पढ़ाता हूँ तब है ना ये डाउट आते हैं बच्चों के ये कैसे कैसे है, तो इसलिए ना मैं यही बता देता हूँ ताकि आपको भी ये आगे डाउट ना हो, ठीक है। तो है ना जैसे अब आप समझ गए होंगे सर एक्स वाई और एक जड़ जड़ का और हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे? पोलिनोमियल ऑफ एक्स वाई जेड लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी अपने पास वेरिएबल रहेंगे उतने ही अपने पास पोलिनोमियल में वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब सेकंड आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अपने पास? नेक्स्ट स्टेप है बच्चों पोलिनोमियल का, वो है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या है बच्चों अपने पास? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी, ठीक है। अब हम समझाएंगे आपको डिग्री ऑफ
पोलिनोमियल। यहाँ पे आ जाओ बच्चों, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, एक अच्छा सा बढ़िया से सुंदर सी राइटिंग तो नहीं कह सकता, पर जैसे भी टूटी फूटी वो लिख दी है मैंने। वो क्या है बच्चों, अब है ना नेक्स्ट स्टेप आ जाओ, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आएंगे बच्चों, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब देखो बच्चों, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कुछ नहीं होती, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, क्या होती है बच्चों, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, सॉरी गलत बोल दिया, पोलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर कैसे बच्चों, जैसे मैंने एक पोलिनोमियल लिखा, पोलिनोमियल क्या लिख दिया, 4x² प्लस 3x प्लस का 4। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, एक पोलिनोमियल लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब इस पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, इस पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगी। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, px लिख देता हूँ। ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, अब है ना यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, x में देखोगे, वेरिएबल में देखोगे तो सर वेरिएबल में आपको क्या दिखेगी, x की पावर 2 दिखेगी। क्या दिखेगी बच्चों, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे देखोगे तो 1 है, और यहाँ पे एक तरीके से देखोगे तो 0 है। तो यानी कि 0, 1 और 2 में सबसे हाईएस्ट कौन सी मिल गई आपको, 2 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे है ना डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या कहोगे आप, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल या p ऑफ x इक्वल टू 2, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही है बच्चों, और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हाईएस्ट पावर की क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर की वेरिएबल की जो पावर है, बस उसी को क्या बोल देते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोल देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब है ना, जैसे ये क्वेश्चन है 4x प्लस ऑफ 3। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है यहाँ पे 4x प्लस 3, इसमें ना आपको बताना कमेंट बॉक्स में कि इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी। ठीक है, तो ये बता दो बच्चों, 4x प्लस 3 में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या रहेगी, ये आपका क्या रहेगा, एक तरीके से होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब है ना नेक्स्ट स्टेप की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में है ना, जैसे हमने पढ़ा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, अब है ना पढ़ेंगे बच्चों अब हम पढ़ेंगे जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आ जाते हैं बच्चों। जैसे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होती है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या होता है बच्चों, अपने पास ना सिर्फ कांस्टेंट दिया होता है। ठीक है, क्या दिया होता है, सिर्फ कांस्टेंट दिया होता है, और वेरिएबल जो होगा ना, वेरिएबल नहीं दिखेगा आपको, बट उसकी जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या रहेगी बच्चों, अपने पास 0 रहेगी। ठीक है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पावर, यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कह लो, या फिर पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल इज 0। ठीक है, जिसमें है ना अपने पास क्या हो, वेरिएबल की पावर क्या हो बच्चों, 0 हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल अगर मैं लिखूं, जैसे मैंने लिखा बच्चों 7 लिखा, क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे मैंने 7 राइट कर दिया। ठीक है, अब 7 बच्चों अपने पास एक कांस्टेंट है, आप होगे सर बिल्कुल है, कांस्टेंट है 7, अपने पास क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा, और इसमें वेरिएबल सर दिख नहीं रहा मुझे, तो आप ध्यान से देखोगे, अगर x में है ये वेरिएबल तो x की पावर 0 बच्चों, x की पावर क्या, 0, यहाँ पे क्या रहेगा, एक वेरिएबल रहेगा, और इसकी पावर कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 क्या रहेगी, अपने पास 1 हो जाती है, किसी की पावर अपन क्या करते हैं, 0 करते हैं, तो उसका आंसर क्या आ जाता है बच्चों, 1 आ जाता है। तो ये इक्वल टू क्या ही बन जाएगा, 7। ठीक है, तो एक तरीके से 7 के साथ x की पावर 0 अटैच होती है, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि है ना, पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 0 रहेगी, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, एक आता है बच्चों जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, अब है ना, जैसे अपने पास कांस्टेंट पोलिनोमियल थी, कांस्टेंट में तो है ना अपने पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये अपने पास कांस्टेंट चलते रहते हैं, लेकिन अगर मैं इस 0 ही लिख दूं,
सिर्फ क्या लिख दूं, जीरो। तो यहाँ पे इसको है ना, इसको एक स्पेशल नाम दे दिया बच्चों, और वो क्या कह दिया इसने, जीरो पोलिनोमियल बना दिया। बस सिंपल सी बात है, ठीक है, इतनी सी बात है और कहानी खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे ना आई होप आपको समझ में आया होगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होती है और जीरो पोलिनोमियल क्या होती है, ठीक है। तो अगर इनके बारे में बच्चों और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप है ना जरूर बताना कि सर मुझे ना ये बताओ, इनसे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, तो एक बार इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके ना जरूर जितने भी जो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये होने के बाद है ना हमें अब पता होना चाहिए कि है ना एक्सप्रेशन क्या होती है। देखो बच्चों, अगर मैं है ना आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो स्टार्टिंग से अगर पढ़ाऊँ तो बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे आपको कि है ना, मैं ये सोच के चलता हूँ कि है ना मैं है ना जैसे 10th क्लास में पढ़ता था तो है ना मैं बिल्कुल मतलब ये सोच के पढ़ता था कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं बेसिक से बेसिक चीजों को मतलब सर से पूछता था कि सर मुझे ये बताओ ये बताओ। सर भी ये सोचते थे कि है ना इसको बिल्कुल ये भी नहीं आता। तो बच्चों मैं है ना तब तो थोड़ा गिल्टी फील करता था कि सर ने है ना मुझे मतलब ये कर दिया कि इसको बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन है ना मैं आपसे है ना जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आप है ना बिल्कुल जीरो हो, ठीक है अभी, लेकिन जीरो से हम आपको क्या बनाएंगे, हीरो बनाएंगे, ठीक है। जीरो टू हीरो का सफर हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो है ना आपको है ना ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने क्या लिखा, 4x² प्लस का 2x प्लस ऑफ 3, ठीक है, ये लिख दिया बच्चों अपन ने, ठीक है। ये क्या बनेगी, एक पोलिनोमियल बनेगी। इस पोलिनोमियल में हमें ये पता होना चाहिए, देखो काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है, लेकिन काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनको नहीं पता होता, ठीक है। वो सिर्फ ना मैंने देखा क्योंकि है ना क्लास में मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ बच्चे बस सिर्फ ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। लेकिन कुछ पूछता हूँ तो फिर ना जी ना जी ना जी होता है उनका, ठीक है। तो इसलिए बच्चों हमें बेसिक से पढ़ना होगा, उसको चीजों को समझना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमने स्टार्टिंग में बताया था ये पोलिनोमियल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि है ना वेरिएबल की सभी जो पावर होती है वो क्या होगी, एक होल नंबर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ये 4 है बच्चों, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जो ये x है, ठीक है, ये वाले इनको क्या बोलेंगे, जो पावर है इनको क्या बोलेंगे, ये जो 3 लिख दिया बच्चों इनको क्या बोलेंगे, ठीक है। बिल्कुल ना बेसिक से आपको है ना नॉलेज देंगे बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं आने देंगे आपको, ठीक है। आप जुड़े रहिए सुमित सर के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखो आप 4 है बच्चों अपने पास, 4 है ना, इसको क्या कहेंगे, जब भी बच्चों वेरिएबल के साथ कोई नंबर अटैच होता है, कोई भी डिजिट अटैच होती है, तो उसको हम बोल देते हैं बच्चों कोफिशिएंट। क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों, कोफिशिएंट बोल देते हैं, ठीक है। इनको हम एक्स जो भी रहेगी एक्स वाई जेड, उनको हम क्या बोल देते हैं, वेरिएबल बोल देते हैं बच्चों। क्या बोल देते हैं, वेरिएबल, ठीक है। जैसे एक्स है यहाँ पे तो एक्स क्या है बच्चों, एक वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों 2 है अपने पास, देखो एक्स की पावर 2, इसको पावर बोलोगे बच्चों, POWER, पावर ये कह लो या फिर डिग्री कह लो, ठीक है, पावर कह लो या फिर आप डिग्री कह लो, ठीक है। तो जो भी जैसे यहाँ पे बच्चों x की पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पे 1 है, तो इस 1 को भी क्या कहोगे, पावर या डिग्री कहोगे, ठीक है। अब ना लास्ट में देखो यहाँ पे 3 है बच्चों, क्या अपने पास यहाँ पे 3 है, और 3 है तो बच्चों यहाँ पे है ना, ना तो इसमें सर x दिख रहा मुझे ना तो कुछ दिख रहा, तो है ना ये स्पेशल एक डिजिट हो गया, ठीक है, अलग ही चमक रहा है आपको, इसके साथ कुछ नहीं है। वैसे देखा जाए तो माइक्रोस्कोप से x की पावर 0 मिलेगी इसमें, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा, सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ 3 दिख रहा है। तो 3 बच्चों यहाँ पे क्या किसका काम करेगा, यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है, किसका काम करेगा, कांस्टेंट। तो है ना अपने पास ना एक पॉलिनोमियल में ये सब चीजें होती है। मैंने स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी ना कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर क्या होता है अपने पास, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, प्लस माइनस, है ना, पावर्स, तो ये सब इंक्लूड होती है। तो ध्यान से देखोगे तो अब आपको दिखेगा कि सर पावर भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी है, प्लस माइनस के भी साइन है, ठीक है। इधर मैं प्लस कर दूं इधर मैं माइनस कर दूं, वो भी क्या रहेगी, एक पोलिनोमियल रहेगी। तो है ना अपने अंदर ना ये सब चीजों से मिलकर क्या बनता है, एक पोलिनोमियल बनता है, यानी कि ये क्या बन जाता है, एक पोलिनोमियल बन जाता है, ठीक है। तो आई होप अब आपको है ना थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि पोलिनोमियल क्या होती है, ठीक है। अब है ना इसमें है ना 3 चीजें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्टिंग में ये बताई थी मैंने बच्चों। यहाँ पे ना जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या होती है वो हम सीखेंगे, ठीक है। सर हमें तो ये नहीं पता कि एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन होती क्या है। ठीक है बच्चों, एक्सप्रेशन कुछ नहीं होती, सिर्फ है ना वेरिएबल और ये जो कांस्टेंट है इनका ही कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैंने है ना ये लिख दिया बच्चों 2x प्लस ऑफ 3, ठीक है, ये अपने पास एक एक्सप्रेशन बन जाएगी बच्चों। एक्सप्रेशन इसलिए क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड है बच्चों, वेरिएबल भी इंक्लूड है और कांस्टेंट भी इंक्लूड है और कोफिशिएंट भी। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है बच्चों, एक एक्सप्रेशन है बच्चों। क्या है अपने पास, एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन के बाद आती है बच्चों टर्म। क्या होती है सर, टर्म। ठीक है, सॉरी बच्चों मैं ना जो टर्म्स है, टर्म्स टर्म्स बोलते हैं वैसे तो, लेकिन मैं टर्म्स को है ना ट्रम्प बोल देता हूँ। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प होता है ना, वैसे वाला ट्रम्प बोल देता हूँ बच्चों। तो है ना मेरे ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी अजीब सी है, इसके लिए तो इसके लिए मुझे खेद है, मुझे वो है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप वो कीजिए बच्चों, टर्म्स। ठीक है, और ट्रम, मैं फ्लो फ्लो में ट्रम बोल देता हूँ। ठीक है, तो ट्रम क्या रहेगी इसमें बच्चों, अपने पास टर्म्स रहेगी। जैसे ये 2x है बच्चों और ये 3 है, इनको ना अलग अलग कर देता हूँ। इसमें क्या है 2x और इसके लिए क्या है 3। ठीक है, 2x और 3, यानी कि जो बीच में प्लस माइनस का जो साइन आता है उसको छोड़ करके जो अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बन जाती है, वो टर्म बन जाती है। क्या बन जाती है, वो अपने पास टर्म बन जाती है। इसमें 2x है और इसमें 3 है अपने पास, तो इसमें कितनी टर्म हो गई बच्चों, अपने पास 2 हो गई। ठीक है, एक तो 2x और एक 3। अब है ना एक बात और आती है सर, फैक्टर्स क्या होते हैं फिर। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे बच्चों तीन तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्सप्रेशन, टर्म्स और फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होंगे, अब इनको भी सेपरेट सेपरेट तरीके से कर लो। 2x में है तो 2 और 3 हो जाएगा, और 3 में है तो 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1, 1 तो सभी के साथ आएगा एक तरीके से, चाहिए इसके साथ कर लो। ठीक है, 1 और 3। तो बच्चों अपने पास फैक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं। टू टू का है, सॉरी यहाँ पे 3 मैंने गलती से लिख दिया, 2 और x। ठीक है, 2 और x, 1 और 3, ये अपने पास क्या हो जाएंगे बच्चों, अपने पास फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो है ना ये बेसिक सी बातें हैं बच्चों, आपको पता होनी चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होती है, टर्म्स क्या होती है और फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है सॉरी तो यहाँ पे है ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों। ये मैंने बिल्कुल बता दिया आपको, और एक्सप्रेशन, टर्म्स और फैक्टर्स बता दिए। ठीक है, अब है ना इसके साथ साथ बच्चों हमें ये सब चीजें पता होने के बाद क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि सर लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। बच्चों यहाँ पे है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है लाइक टर्म्स। ठीक है, और एक है अनलाइक टर्म्स। ठीक है बच्चों, लाइक टर्म्स की अगर मैं डेफिनेशन कहूँ तो बच्चों लाइक टर्म्स वो होते हैं जिसमें है ना अपने पास क्या होते हैं, वेरिएबल सेम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वेरिएबल सेम होते हैं। कांस्टेंट भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स क्या होंगे, सेम रहेंगे बच्चों। और वेरिएबल जब सेम रहते हैं तो उनको ऐड करना बिल्कुल सरल हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है, बिल्कुल सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो लाइक टर्म्स वही रहेंगे जिनमें वेरिएबल सेम रहे, कोफिशिएंट भले ही अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने ये कहा कि एक तो है 4x और एक है 6x। ठीक है, 4x और एक है 6x। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो वेरिएबल सेम है बच्चों। वेरिएबल क्या है, x x यहाँ पे सेम है, बट कोफिशिएंट का सेम होना कोई दिक्कत नहीं है। बट ना इनको हम ऐड करें बच्चों, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ 4x प्लस ऑफ 6x, तो देखोगे तो ये कितना हो गया बच्चों, 10x हो गया। सिंपल तरीके से ऐड हो गया। लेकिन अनलाइक टर्म्स क्या होंगी जिसमें वेरिएबल सेम नहीं होते बच्चों, तो 4x और अपने पास लिख देता हूं मैं 6y। ठीक है, अब इनको हम ऐड करें तो बच्चों क्या ये आसानी से ऐड हो जाएंगे, नहीं सर, बस इसको ना सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं 4x प्लस ऑफ 6y। ठीक है, और ज्यादा ज्यादा बस कॉमन नहीं कर सकता है, और कुछ नहीं, 2 कॉमन निकाल के। ठीक है, लेकिन है ना ये ऐड नहीं होंगे बच्चों, क्या नहीं होंगे, ये ऐड नहीं हो पाते। ठीक है, तो लाइक और अनलाइक टर्म्स वही होती हैं, बस लाइक टर्म्स में है ना सिंपल तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, और अनलाइक टर्म्स में वो होती हैं जिसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट आसानी से नहीं कर सकते, या फिर ये कह लो जिसमें वेरिएबल सेम हो। ठीक है, बट इसमें वेरिएबल सेम नहीं होते, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, ये सिर्फ ना ऐड करने का ही एक तरीका होता है बच्चों, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पर क्या होता है अपने पास, नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि सर अब आती है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने पास लेवल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब है ना लेवल में देखो बच्चों, अब आती है अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सी होती है, ध्यान से देखो यहाँ पे,
लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है? ठीक है, दूसरा है बच्चों क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है? ठीक है, और तीसरा आता है बच्चों अपने पास क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है? क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है? ठीक है, एक और आता है बाई क्वाड्रेटिक, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी क्लास के लिए। ठीक है, तो आपको ये तीन बातें पता होनी चाहिए बच्चों कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है। स्टार्टिंग करते हैं लीनियर पोलिनोमियल से। लीनियर बच्चों एक तरीके से रेखिक होता है। ठीक है, और लीनियर में क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? बस सिर्फ वन रहेगी बच्चों। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कह लो या फिर पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट क्या रहेगी बच्चों? वन रहेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या क्या बोल देते हैं बच्चों? उसको हम बोल देते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो द हाईएस्ट पावर ऑफ द highest power of variable is 1। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या रहेगी बच्चों वेरिएबल की? वो 1 रहेगी। ठीक है, 1। अब देखो, अब एग्जांपल अगर मैं दूंगा, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आता है। जैसे लीनियर पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या रहेगी वेरिएबल की? 1 रहेगी। अब मैंने एग्जांपल दिया जैसे 4x+2। ठीक है, 4x+2, यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल है, और इस x की पावर क्या रहेगी बच्चों? 1 रहेगी। क्या रहेगी? हाईएस्ट पावर 1 रहेगी। तो ये कैसा पोलिनोमियल बनेगा बच्चों? लीनियर पोलिनोमियल बनेगा। इसके साथ साथ मैं सिर्फ 5x लिख देता हूँ बच्चों, तो 5x भी क्या रहेगा? एक लीनियर पोलिनोमियल रहेगा। ठीक है, तो 5x भी क्या रहेगा? एक लीनियर पोलिनोमियल रहेगा। अब 5x के साथ साथ मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ, सिर्फ x लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये भी क्या रहेगा बच्चों अपने पास? एक लीनियर पोलिनोमियल रहेगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या हो गई इसकी? 1 हो गई। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या हो गई यहाँ पे? 1 हो गई। ठीक है, तो ना लीनियर पोलिनोमियल में वही रहेगा बच्चों जिसकी है ना, क्या हो अपने पास? लीनियर पोलिनोमियल जिसमें अपने पास जो पावर है वो क्या होनी चाहिए बच्चों? 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, डिग्रीज यहाँ पे ये भी डेफिनेशन है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, ए पोलिनोमियल इज डिग्री 1। ठीक है, यानी कि डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। पावर की जगह आप चाहे डिग्री लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ना एक हाईएस्ट रहने दो बच्चों, हाईएस्ट को काट दो। ठीक है, हाईएस्ट तो फिर क्या हो जाएगी अपने पास? हाईएस्ट तो है ना बस ज्यादा ज्यादा हो जाएगी, लेकिन कम से कम हम नहीं लेंगे। ठीक है, हाईएस्ट रहने दो। द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1 कर लो। ठीक है, इसको क्या कर लो बच्चों? द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1 कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे है ना जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या रहेगी? सब जगह क्या क्या रहेगी? 1 1 रहेगी। ठीक है, अगर 1 से कम जाएगी तो वो अपने पास लीनियर पोलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। द डिग्री ऑफ वेरिएबल या फिर द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है ना टर्म्स कितनी रहेंगी बच्चों? टर्म्स अगर मैं पूछूं तो आप ये कहोगे सर टर्म्स, हाँ टर्म्स हाईएस्ट कितनी हो सकती है सर? 2 हो सकती है। ठीक है, टर्म्स हाईएस्ट कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। देखो 4x भी है और इसमें 2 भी है, तो कितनी कितनी होगी हाईएस्ट टर्म्स? अपने पास 2 हो गई। यहाँ पे कितनी होगी? 1 हो गई। यहाँ पे भी कितनी होगी? 1 हो गई। यानी कि हाईएस्ट कितनी हो सकती है सर? हाईएस्ट 2 हो सकती है, और मैक्सिमम मिनिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। अब ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे बच्चों। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होगा? डिग्री द डिग्री ऑफ वेरिएबल। ठीक है, द डिग्री ऑफ वेरिएबल या पोलिनोमियल इज 2। ठीक है, यानी कि जो डिग्री रहेगी वो कितनी रहेगी बच्चों? वो 2 रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2x² प्लस 3x प्लस ऑफ 6। ठीक है, ऐसा लिख दिया बच्चों। अपने पास जो हाईएस्ट डिग्री रहेगी यहाँ पे, जो डिग्री ऑफ वेरिएबल रहेगी वो कितनी है बच्चों? यहाँ पे 2 रहेगी। कितनी रहेगी? वो 2 रहेगी। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, क्या सर 4x², क्या ये अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है? तो बच्चों ये भी अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल या डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी आ गई बच्चों? 2 आ गई, यानी कि 2 आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है हमने लिख दिया 3x प्लस ऑफ 6। ठीक है, तो ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे है ना जो डिग्री है वो 1 है, ना कि 2 है यहाँ पे। तो है ना ऐसे है ना आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टूड होना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो नेम से ही बच्चों यहाँ पे समझ जाओगी। क्वाड्रेटिक में पावर 2 होगी, लीनियर में पावर 1 होगी, और क्यूबिक में कितनी होगी बच्चों? द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 2x की क्यूब प्लस में 4x² प्लस
2x प्लस ऑफ 6, ठीक है, ऐसा मैं लिख देता हूँ बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपने पास जो अपने पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या रह जाएगी, 3 हो जाएगी। तो है ना, आई होप आप समझ गए होंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी और क्यूबिक। ठीक है, लीनियर में बच्चों वन पावर हो जाएगी, इसमें 2 हो जाएगी और इसमें 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट थे बच्चे कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, आपको ना ये पता होना चाहिए। और तो कुछ है नहीं इतना खास इंट्रोडक्शन में, आगे तो बस सिर्फ ना क्या करेंगे, जीरो जो पॉलिनोमियल निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे बच्चों, आगे हम जीरो पॉलिनोमियल निकालेंगे। यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं, ठीक है, कैसे हम ना वेरिएबल्स की कैसे जीरोज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, बस इतना सा ही है बच्चों, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है। बस इसमें 1.1 और 1.2 है आपकी न्यू जो एनसीईआरटी है उसमें। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर हमें ये डाउट है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो जरूर बताऊंगा कि ये डाउट थे बच्चों के और ये मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों अपने पास ना पोलिनोमियल बहुत अच्छा चैप्टर है, कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है इसमें। सबसे सरल है, सिंपल है, साधारण है, कभी गाय जैसा है बच्चों। ठीक है, वो कहते हैं ना गऊ, ठीक है, गऊ जैसा है, तो बिल्कुल सिंपल है। बस इसमें ना कॉन्सेप्ट का थोड़ा ध्यान रखना कि कौन कौन सी क्या क्या पोलिनोमियल में, कई बार जीरो जो पोलिनोमियल पूछ लेता है, तो वे पता होना चाहिए हमें क्या कैसे निकलते हैं। वो हम एक्सरसाइज करवाएंगे तब उसके साथ साथ करवाते रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो है ना, और आगे आगे जैसे ग्राफ पर भी इनको ड्रॉ करना है कि लीनियर का ग्राफ एक सिंपल लाइन बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, क्वाड्रेटिक का एक पैराबोला टाइप में, यू टाइप में बन जाता है। ठीक है, तो वो भी आपको है ना कैसे ग्राफ पर डिनोट करते हैं वो एक्सरसाइज में आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन बच्चों इसका यही रहेगा कि इसमें है ना हमें ये चीजें काम आएंगी। ठीक है, अगर आपको है ना ये चीजें बहुत अच्छी लगी, आपको ये लगा कि सर आपने बहुत अच्छे से समझाया है और हमें समझ में भी आया है, तो आप ना इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, वो रेड सा बटन है उस पर सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको समझ में आया हो। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो बच्चों एक कमेंट में लिख देना कि सर यहाँ पे ना मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा ना और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझाए आप। तो है ना, मैं बच्चों देखो कमी सब में होती है, मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, कमी सब में होती है, कोई भी ऐसा नहीं है कि परफेक्ट होता है। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि अच्छा बनने की, हम परफेक्ट बनने की हम कोशिश करते हैं बच्चों। तो ना ऐसी कोशिश आप करते रहिए, क्योंकि वो एक पोयम नहीं थी बच्चों, असफलता एक चुनौती है, हरिवंश राय बच्चन की बहुत सुंदर पोयम है बच्चों, मैंने वो पढ़ी थी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए बच्चों, ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 लेकर आते हैं बच्चों और धीरे धीरे इसको कवर करवा देंगे बच्चों। ठीक है, तो आपको है ना कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, बस आप ना जुड़े रहिए मेरे साथ और शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। बस आपका सपोर्ट ही बच्चों मुझे यहाँ खड़े करने पर मजबूर करेगा। ठीक है, तो है ना, जो भी है बच्चों, बस आपका प्रेम है, जो भी है, बस ऐसा ही प्रेम बच्चों बांटते रहिए अपने साथ। ठीक है, मेरे साथ। तो चलिए बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।